सुबह अपने घर से स्मिता कॉलेज के लिए निकलती है। दोस्तों, स्मिता जो है पैदल ही अपने घर से कॉलेज के लिए हर रोज जाती थी। दोस्तों, वो रास्ते से चल रही थी, तभी स्मिता को अचानक चक्कर आ गया और स्मिता एक ठेले के पास गिर पड़ी। दोस्तों, वो ठेला जो था सब्जी तरकारी का ठेला था। दोस्तों, वो ठेला जो था बद्री नामक एक युवा लड़के का था, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब थी। दोस्तों, जैसे ही उसने देखा स्मिता नीचे गिर पड़ी है, तो वो तुरंत ही स्मिता के पास गया और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मारी, तो स्मिता को होश आया। और उसके बाद बद्री ने उससे कहा, क्या आप ठीक है? दोस्तों, तब वो लड़की जैसे-तैसे अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसने बद्री को कहा, जी भाई साहब, मैं ठीक हूँ। और फिर दोस्तों तभी बद्री ने उसे अपने दुकान पर बिठाया और उसे एक सेब खाने के लिए दिया। दोस्तों, जब स्मिता ने वो सेब खाया तो उसे अच्छा फ़ील होने लगा। और फिर दोस्तों उसके बाद स्मिता ने बद्री का शुक्रिया अदा अदा किया और अपने कॉलेज की ओर निकल पड़ी। और दोस्तों, बद्री को भी उस लड़की की हेल्प करके सुकून महसूस हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज की और एक हैरान कर देने वाली कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही अजीबो-गरीब कहानी है। तो आइए दोस्तों, बिना देर ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, स्मिता जो है एक मध्य परिवार की लड़की होती है। दोस्तों, स्मिता के घर की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती। स्मिता के जो पिताजी हैं, वो रेलवे स्टेशन पर हमाली का काम करते हैं, यानी कि कूली का काम वो करते हैं। दोस्तों, स्मिता की जो माँ है, एक छोटे से धान के कारखाने में काम के लिए जाती है, दिहाड़ी मज़दूरी से। दोस्तों, स्मिता के माता-पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। दोस्तों, स्मिता के माता-पिता को लगता है कि अगर उनकी बेटी पढ़ लिख जाएँगी, तो वो अपनी हिम्मत से और अपने पढ़ाई के दम पर खुद की ज़िंदगी जीने के लिए निर्भर हो जाएँगी। क्योंकि उनको पता था कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्मिता की शादी किसी अच्छे घर में कर सके। क्योंकि दोस्तों, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और स्मिता के पिताजी बचपन से ही गरीब थे और अब भी वो गरीबी में ही जी रहे थे। और दोस्तों इसीलिए वो दोनों पति-पत्नी अपना पेट काट कर अपनी बेटी को पढ़ाने-लिखाने लगे थे। दोस्तों, स्मिता जो लड़की थी वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी और स्वभाव से भी एकदम सुशील और संपन्न थी। दोस्तों, जब स्मिता के माता-पिता बाहर काम के लिए जाते थे, तो दोस्तों स्मिता कॉलेज से घर आकर सारा घर का काम कर लिया करती थी। खाना बनाना, घर के बर्तन बाजना और घर में सब कुछ ठीक-ठाक से रखना। दोस्तों, स्मिता की माँ जब भी काम से आती थी तो सिर्फ़ वो खाना खाकर सोती थी, उसे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और दोस्तों इस तरह से जो है स्मिता की ज़िंदगी गुज़रने लगी थी। दोस्तों, स्मिता अपनी ज़िंदगी में खुश थी। हाँ, वो गरीब ज़रूर थी, लेकिन वो अपने गरीबी में भी छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढ ही लेती थी। और फिर दोस्तों एक दिन की बात है, रोज़ की तरह जो है स्मिता अपने घर से निकलती है। लेकिन दोस्तों उस दिन हुआ यूँ था कि स्मिता के घर का राशन ख़त्म हो चुका था और महीने का आखिरी दिन भी नज़दीक आ गया था, यानी कि महीना ख़त्म होने को आया था। इस वजह से उनके घर में पैसों की काफ़ी तंगी चल रही थी। स्मिता की माँ जो है वो भी बासी रोटी खाकर आज काम पर गई थी और स्मिता के पिताजी बगैर खाए ही काम पर चले गए थे। दोस्तों फिर भी स्मिता ने अपने माता-पिता से इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं की। उसने चुपचाप एक लोटा पेट भर कर पानी पिया और अपना बस्ता लेकर कॉलेज के लिए घर से निकल पड़ी। दोस्तों उसने अपने घर पर ताला लगा लिया और रास्ते से वो चलने लगी। दोस्तों स्मिता जो है 5-6 किलोमीटर
बड़ी मुश्किल से चल पाई। दोस्तों, धूप का समय था और गर्मी के महीने चल रहे थे और चलने में स्मिता को काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि उसके पेट में एक भी निवाला अन्न का नहीं था। और फिर दोस्तों, फिर भी स्मिता जो है हिम्मत बाँधते हुए चली ही जा रही थी। और फिर दोस्तों, अचानक से जो है स्मिता को चक्कर आ जाते हैं और वो एक ठेले वाले के पास गिर पड़ती है। दोस्तों, जैसे ही वो ठेले वाले के पास गिर पड़ती है, तो उस ठेले पे मौजूद खड़ा नौजवान उसे गिरता हुआ देखकर तुरंत ही उसके पास दौड़कर जाता है। दोस्तों, उसका नाम जो है बद्री होता है। और फिर दोस्तों, बद्री उसके पास जाता है, तो स्मिता जो है बेहोश नीचे ज़मीन पर पड़ी थी और उसके शरीर से पसीना लगातार बहे जा रहा था। दोस्तों, तभी बद्री ने अपने पानी की बॉटल लाई और उसके मुँह पर पानी के छींटे मारे और दोस्तों, तभी जो है स्मिता उठकर खड़ी हुई और फिर दोस्तों, बद्री ने उसे अपने दुकान पर बिठाया और उसे एक सेब खाने के लिए दिया। दोस्तों, जब स्मिता ने सेब खाया तो उसे अच्छा महसूस होने लगा। उसके अंदर अब ऊर्जा आने लगी थी और उसका जो हल्कापन है वो भी दूर होने लगा था। तभी दोस्तों, बद्री ने उससे कहा, "क्या हुआ? आप अब ठीक है? क्या आप अब अपने कॉलेज चलकर जा सकती है?" तब दोस्तों, स्मिता ने कहा, "जी भाई साहब, अब मैं अपने कॉलेज जा सकती हूँ।" और फिर दोस्तों, स्मिता ने उस ठेले वाले का यानी बद्री का शुक्रिया अदा अदा किया और अपने कॉलेज की ओर निकल पड़ी। और फिर दोस्तों, ठीक 5 बजे जब स्मिता का कॉलेज छूटा तो वो उसी रास्ते से आई और फिर से बद्री के पास गई और उसे फिर से शुक्रिया अदा कहने लगी। और फिर दोस्तों, इसी बीच उन दोनों की अच्छे से बातें होने लगी। दोस्तों, रोज़ जो है स्मिता उसी रास्ते से जाती थी और बद्री से बातें करती थी। दोस्तों, उसने पहचान लिया था कि बद्री जो है वो एक सरल इंसान है और स्वभाव से भी बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान है। और इस वजह से जो है दोस्तों, स्मिता का दिल अब बद्री के ऊपर आ चुका था और बद्री भी उसे पसंद करने लगा था। और फिर दोस्तों, उस दिन से उन दोनों की रोज़ मुलाकातें होने लगी और दोस्तों, ये मुलाकातें कब प्यार में तब्दील हो गई उन दोनों को भी पता नहीं चला। दोस्तों, स्मिता चाहती थी कि बद्री उसे प्रपोज़ करे, लेकिन बद्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्मिता से सीधे तौर से अपने प्यार का इज़हार कर सके। लेकिन स्मिता चाहती थी कि बद्री उसे खुद आगे होकर कहे। दोस्तों, बद्री उस दिन से काफ़ी डरा-डरा हुआ रहने लगा था और फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, रोज़ की तरह स्मिता अपने कॉलेज के लिए जा रही थी, तभी वो बद्री के पास आकर रुकी और फिर उसने बद्री से कहा कि, "बद्री, आजकल तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम कुछ तो कहना चाहते हो, पर तुम्हारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। देखो, तुम जो भी कुछ कहना चाहते हो, बेझिझक कहो, मैं तुम पर नाराज़ नहीं होऊँगी।" दोस्तों, ये सीधी बातें बद्री को इशारा कर रही थी कि वो अपने प्यार का इज़हार जो है स्मिता से करे। लेकिन दोस्तों, बद्री तो काफ़ी डर रहा था ये बातें स्मिता से करने के लिए। और फिर दोस्तों, जैसे-तैसे जो है बद्री सिर्फ़ 2 लाइनें ही बोलता है। बद्री कहता है कि, "स्मिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सच्चा प्यार करता हूँ।" बस दोस्तों, इसके बाद जो है बद्री की ज़बान बंद हो जाती है। दोस्तों, बद्री के इतना कहते ही स्मिता खुश हो जाती है और स्मिता बद्री से कहती है कि, "यही तो मैं चाहती थी कि तुम अपने मुँह से मुझे ये बातें कहो। अब तुम डरो नहीं, मैं भी तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।" और फिर दोस्तों, उस दिन से जो है बद्री का और स्मिता का प्यार का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। दोस्तों, ये कहानी एक ठेले से शुरू हुई थी और प्यार से ख़त्म हो गई। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो है बद्री स्मिता का काफ़ी अच्छे से ख़्याल रखने लगा और उसे पढ़ाई-लिखाई में भी अच्छे से सपोर्ट करने लगा। और फिर दोस्तों, ये बात जो है स्मिता ने अपने माता-पिता से भी कही और उन्हें भी बद्री काफ़ी पसंद आया, क्योंकि बद्री अच्छे स्वभाव का था और एक मेहनती लड़का था। दोस्तों, बद्री भी जो था वो एक गरीब लड़का था और उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन बद्री जो है
मेहनत करने वाला लड़का था। इस वजह से स्मिता के माता-पिता को जो है बद्री काफ़ी हद तक पसंद आ चुका था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है स्मिता रोज़ उसी जाती और दोस्तों बद्री से बिना मिले वो एक दिन भी नहीं रहती थी। और दोस्तों इस तरह से उन दोनों का जो है प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में हँसी-खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक हैरान कर देने वाली और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।